नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य एस के पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल देवदक्ष एस्ट्रोलॉजी में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वार्षिक राशिफल में कुंभ राशि के जातकों के लिए वर्ष 2023 कैसा व्यतीत होगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए 2023 में होने वाली प्रिय अप्रिय घटनाओं के बारे में आइए जानते हैं। कुंभ राशि जिसके स्वामी शनिदेव महाराज हैं और शनिदेव इस समय 2020 से मकर राशि में विराजमान रहे और मकर राशि में विराजमान रहे हैं तो 2020 से ही कुंभ राशि के जातकों की साढ़े साती प्रारंभ हो गई थी और चल रही थी। अब साढ़े साती का एक हिस्सा बीत चुका। 17 जनवरी 2022 से 17 जनवरी 2023 से शनि महाराज कुंभ राशि में आ जाएंगे मकर से परिवर्तित होकर। जब वह कुंभ राशि में पहुंचेंगे तो साढ़े साती का एक चरण पूर्ण हो जाएगा, यानी कि साढ़े साती में से एक चरण पूर्ण हुआ तो 2.5 वर्ष आपने साढ़े साती के बिता दिए। अब कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि महाराज लग्न में आ गए तो साढ़े साती का मध्य भाग शुरू हो गया, किंतु आपको डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कुंभ राशि के स्वामी ही शनिदेव हैं। तो यह साढ़े साती आपको विशेष रूप से शुभ फल ही प्रदान करके जाने वाली है। यदि आपकी जन्म पत्री में स्थितियां बहुत अधिक प्रभावित होंगी तब थोड़ा सा भले ही नुकसान हो, अन्यथा कुंभ राशि और मकर राशि की साढ़े साती आपको शुभ फल ही प्रदान करके जाती है। अब कुंभ राशि में शनि महाराज आए हैं तो आपके लिए यह वर्ष कैसा व्यतीत होगा। 17 जनवरी 2023 के बाद जैसे ही शनि महाराज परिवर्तित हो करके इस राशि में आएंगे, कौन सी, कुंभ राशि में, तो आपके तीसरे भाव को देखेंगे। तीसरे भाव यानी कि मेष राशि को, जहां पर उनकी वह उच्च की राशि है वहां पर राहु महाराज पहले से ही विराजमान है और मित्र, भाई, बंधु, बांधव और पराक्रम हमारे आपके सहयोगी इन पर दृष्टि डालेंगे। जब इन पर दृष्टि डालेंगे तो थोड़ा सा हमें आपको इन लोगों से सहयोग कम मात्रा में प्राप्त होगा। उसके उपरांत आपके दशम भाव पर शनि महाराज की दृष्टि पड़ेगी तो दशम भाव आपके कार्य क्षेत्र का है, तो कार्य क्षेत्र में कुछ हद तक परिस्थितियां आपके पक्ष में नहीं हो सकती हैं, थोड़ी बहुत समस्याएं रहेंगी क्योंकि शनि आपके राशि से हैं, राशि स्वामी है, स्वग्रही बैठे हुए हैं और यहाँ पर इस राशि में वो सस नामक पंचमहापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो आप यदि अपने पूरे प्रभाव और पूरे परिश्रम से प्रयास करेंगे तो आपका व्यापार, आपका कार्य क्षेत्र आपको नुकसान नहीं देगा, वहां पर आपको लाभ ही प्राप्त होगा। यदि आपने किसी दूसरे के भरोसे दूसरे की सलाह पर कार्य करना प्रारंभ किया तो आप नुकसान ही प्राप्त कर पाएंगे, आपको लाभ नहीं होने वाला है यदि ऐसी स्थिति बनाते हैं तो। शनि महाराज की 7वीं दृष्टि आपके अपोजिट पार्टनर और व्यवसाय के दृष्टिकोण, व्यवसाय कैसा करना है, किस आधार पर करना चाहिए, किस प्रभाव किस प्रकार से करना चाहिए। अब आपके द्वितीय भाव में बृहस्पति महाराज पहले से ही विराजमान है, तो द्वितीय भाव में बृहस्पति महाराज के होने से यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आपके लिए बेहतरीन समय है, किंतु ध्यान रहे 22 अप्रैल तक ही बृहस्पति महाराज वहां पर रहने वाले हैं। यदि आप उसके बाद कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो फिर समय आपके विपरीत चला जाएगा। 22 अप्रैल के पहले आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बृहस्पति महाराज पाप कर्तरी योग में है किंतु वह अपने स्वग्रही अपने ही घर में है, इसलिए बहुत अधिक समस्या नहीं है। अब जब द्वितीय भाव में बृहस्पति महाराज हैं तो उनकी दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ रही है। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं
तो आपकी नौकरी में आपको जो समस्या प्राप्त हो रही थी, आपको लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे नौकरी छोड़नी पड़े या किसी कारण से मुझे दूसरी आजीविका का सहारा लेना पड़े, तो अब ऐसी स्थिति नहीं आएगी, क्योंकि बृहस्पति महाराज की वहां पर दृष्टि के कारण स्थितियां आपके पक्ष में आ जाएंगी, आपके अनुकूल चलेंगी। सातवीं दृष्टि बृहस्पति महाराज की आपके अष्टम भाव पर है, यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य जो आपका प्रभावित चल रहा था वह भी शीघ्र ही सुधर जाएगा। और नवी दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र पर है। तो मैंने आपको बताया कि व्यवसाय दशम भाव से देखा जाता है, वहां पर शनि की भी दृष्टि है और बृहस्पति महाराज की भी 22 अप्रैल तक वहां पर दृष्टि रहने वाली है। तो 22 अप्रैल तक बृहस्पति महाराज चीजों को व्यवस्थित कर रखेंगे। 22 अप्रैल तक जब तक बृहस्पति महाराज वक्री नहीं होंगे तब तक आपका व्यवसाय, व्यावसायिक स्थितियां, व्यावसायिक गतिविधियां, व्यावसायिक क्षेत्र सब व्यवस्थित रहने वाला है। और जैसे ही बृहस्पति महाराज परिवर्तित होकर के मेष राशि में जाएंगे 22 अप्रैल के बाद, वहां पर आपको एक नुकसान की स्थिति अपने व्यापार में देखने को मिल सकती है। तो 22 अप्रैल के बाद किसी दूसरे की सलाह और दूसरे के भरोसे पर अपना व्यवसाय ना छोड़ें, अन्यथा नुकसान उठा सकते हैं। और उसके उपरांत राहु महाराज आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। जब तीसरे भाव में राहु महाराज हैं, उनकी पांचवी दृष्टि सप्तम भाव पर है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में समस्या, घर में कुछ कलहपूर्ण वातावरण हो सकता है। दोनों लोगों की, आपके परिवार में जो स्थितियां हैं, तो वहां पर कुछ मतभेद की स्थितियां प्राप्त हो सकती है। और उसके उपरांत राहु महाराज की सातवीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर है। यदि आप समय रहते चीजों को संभालते नहीं हैं, तो आपके जो पुराने व्यवसायी हैं, पुराने कस्टमर हैं, पुराने क्लाइंट हैं, वो आपसे टूट सकते हैं। आपका जो बना हुआ व्यवसाय है, उसमें जो बने हुए क्लाइंट है, बने हुए कस्टमर है, वहां पर आपको थोड़ा सा नुकसान की स्थिति देखने को प्राप्त हो सकती है। और राहु महाराज की नवम दृष्टि आपके 11वें भाव पर है। और जब 11वें भाव पर है, जहां पर मनोकामना पूर्ति का भाव होता है, लाभ का भाव होता है, इनकम का भाव होता है, प्रतिदिन, प्रति महीने, प्रति वर्ष की आय, इनकम इत्यादि का भाव होता है। हम कोई ऐसी इनकम कर रहे हो, किसी किसी की इनकम पर ईयर होती है, सालाना इनकम होती है, किसी किसी की पर मंथ होती है, और किसी किसी की पर डे होती है, प्रतिदिन होती है। तो वहां पर आपको थोड़ा सा स्थितियां आपके पक्ष में नहीं जा रही, क्योंकि राहु महाराज की दृष्टि के कारण आपकी वह आय प्रभावित होगी। आपको धन मिलेगा, किंतु लेट लपेट, देरी से प्राप्त होगा। आपके कार्यों में व्यवधान आएंगे, क्योंकि उसी धन से आपके कार्य होने, और वह धन जब रुक जाएगा तो आपके कार्यों में भी व्यवधान उत्पन्न होगा। तो राहु महाराज की दृष्टि के कारण यह स्थितियां आपको देखने को प्राप्त हो सकती हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।